कहते हैं कि प्यार इंसान को ज़िंदगी भी देता है और ज़िंदगी जीने का सलीका भी सिखाता है, लेकिन वही प्यार इंसान की ज़िंदगी छीन लेता है और इंसान को धोखे से मौत भी दे देता है। ऐसे ही दिल्ली के सर्द रातों में एक कार के अंदर दो प्रेमी बैठे थे जो कभी एक दूसरे से कभी न जुदा होने के वादे किया करते थे, कस्में खाया करते थे। लेकिन उस रात प्यार की कस्में भी टूटी, वादे भी टूटे और किसी के सांसों की डोर भी टूट गई। जिसे लोग मासूम मोहब्बत की कहानी समझ रहे थे, असल में वो एक ऐसा डरावना सच था जब सामने आया तो लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। और दिल्ली के एक ढाबे के अंदर से फ्रिज से एक ऐसा सच निकल कर आया जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया। नमस्कार दोस्तों, ये सच्ची कहानी दिल्ली की है। दिल्ली में निकिता यादव जो अपने परिवार के साथ दिल्ली के उत्तम नगर में रहती थी। निकिता यादव पढ़ाई लिखाई में तेज थी, काफ़ी समझदार भी थी। और निकिता यादव की कहानी शुरू हुई 2018 से, जब वो एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में अपना दाखिला कराई। उसी वक्त निकिता यादव का एक पड़ोसी होता है साहिल गहलोत, वो भी उसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में अपना दाखिला कराता है। और इत्तेफाक से दोनों का क्लास एक ही होता है और क्लास के दौरान ही दोनों की मुलाकात होती है। इसके बाद दोनों में बात विचार शुरू होता है और दोनों में दोस्ती हो जाती है। इसके बाद दोनों साथ साथ कोचिंग जाते थे, साथ साथ ही घर आते थे, साथ साथ टाइम बिताना, साथ पढ़ाई करना, साथ घूमना फिरना। और धीरे धीरे इनकी दोस्ती इतनी गहरी हो जाती है कि दोस्ती इनकी प्यार में बदल जाती है और इनके प्यार की भनक तक इनके परिवार को नहीं लगती है। इसके बाद जब कोचिंग इंस्टीट्यूट की पढ़ाई पूरी होती है तो निकिता यादव डी फार्मा में दाखिला लेती है दिल्ली में। और वहीं साहिल अपना दाखिला कराता है ग्रेटर नोएडा के एक कॉलेज में। अब तक तो ये काफ़ी पास थे, काफ़ी करीब आ गए थे, लेकिन पढ़ाई के सिलसिले में अब दूर हो गए थे। लेकिन शरीर दूर था, मोबाइल के जरिए काफ़ी करीब थे और अक्सर मिलने के लिए दोनों इतने दूर से चलकर पास आते थे और मिलते थे। ऐसे करते करते महीनों गुजरता है। फिर दोनों फैसला करते हैं और कुछ समय के बाद दिल्ली के द्वारका नगर में किराए पे एक कमरा लेते हैं और दोनों साथ साथ रहना शुरू कर देते हैं, पति पत्नी के जैसे, जिससे लोग लिव इन रिलेशन बोलते हैं। और इनका लिव इन रिलेशन का जो किस्सा होता है 2 सालों तक चलता है, 2018 से लेकर 2020 तक। इसके बाद 2020 में साहिल के परिवार वाले साहिल के लिए शादी का दबाव बनाने लगते हैं। साहिल के शादी के लिए लड़की देखना शुरू कर देते हैं। लेकिन साहिल जो होता है उसके मन में निकिता ही बैठी होती है। वो निकिता से वादा किया था कि शादी उसी से करेगा। उस वक्त गुजरता है तो घर वालों का प्रेशर इतना बढ़ जाता है कि साहिल अब निकिता से दूरी बनाने लगता है और इसी दूरी के चलते दोनों में बहस होता है, झगड़े होने लगते हैं। इस बीच निकिता साहिल को खूब समझाने की कोशिश करती है कि वो उसे क्यों धोखा दे रहा है। आखिरकार वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, इतने सालों से एक साथ पति पत्नी की तरह लिव इन रिलेशन में भी रहे। इसके बावजूद अगर वो उससे शादी नहीं करेगा तो धोखा ही तो है, क्यों धोखा दे रहे हो, शादी कर लो। लेकिन साहिल बहाने बनाता रहा, वक्त गुजरता रहा। निकिता के कहने पे, दबाव बनाने पे साहिल बहाने बनाता रहा और अपने परिवार की बातें सुनता रहा। कहीं ना कहीं साहिल भी मजबूर था अपने परिवार के आगे। और इसी बीच इनका जो रिश्ता होता है प्यार का, एक ऐसे मोड़ पे आ जाता है जहां प्यार नफरत में बदल जाती है। निकिता ने साहिल को बहुत समझाने की कोशिश की थी कि वो उसे क्यों धोखा दे रहा है, परिवार से बात करे, साथ शादी करेंगे, साथ खुश रहेंगे काफ़ी। लेकिन साहिल अब निकिता से बोर हो चुका था और एक वक्त ऐसा आता है
कि साहिल के परिवार वाले साहिल के लिए एक लड़की देख लेते हैं और साहिल की शादी पक्की हो जाती है। साहिल की शादी 10 फरवरी 2023 को पक्की होती है। जैसे इसकी जानकारी निकिता को लगती है और परेशान हो जाती है और साहिल पर दबाव बनाने लगती है, उसको समझाने लगती है, झगड़े होते हैं और इसी से तंग आकर साहिल एक खौफनाक प्लान बनाता है ठीक शादी से 2 दिन पहले। और 9 फरवरी 2023 को साहिल निकिता से मिलने का प्लान बनाता है। निकिता को अपने कार में बैठाकर रात में साहिल गाड़ी चलाते हुए एक सुनसान जगह पर ले जाता है और फिर इस बीच निकिता सोच रही थी कि साहिल उससे मिलने के लिए आया है, कुछ प्यार की बातें होंगी, लेकिन वहीं साहिल के मन में तो कुछ और ही चल रहा था। उसने तो पहले ही एक खौफनाक प्लान बना रखा था और उसी प्लान के बारे में सोच रहा था। गाड़ी रुकती है कुछ पल के खामोशी के बाद, फिर वहाँ पे दोनों में बात विचार शुरू होता है, लेकिन इनका बात विचार कुछ ही मिनटों बाद बहस में बदल जाता है। इसके बाद बहस करते हुए निकिता जो होती है साहिल पे दबाव बनाना शुरू करती है, उसे धमकाने लगती है कि अगर वो उससे शादी नहीं करेगा तो निकिता उसकी सच्चाई पूरे समाज को बताएगी और उसके परिवार को भी बताएगी। अब इसी वजह से साहिल काफ़ी परेशान हो जाता है और गुस्से में आ जाता है और गुस्से में आकर निकिता का गला दबाकर हत्या कर देता है। हत्या करने के बाद निकिता के लाश को गाड़ी में छिपाकर अपने ढाबे पे ले जाता है, जहाँ पे शादी के तैयारियों के चलते ढाबा बंद होता है और ढाबे के अंदर एक फ्रिज होता है, फ्रिज के अंदर ले जा करके निकिता की लाश को छुपा देता है 9 फरवरी 2023 को। इसके बाद 10 फरवरी को उसकी शादी होती है, शादी में लग जाता है। इधर निकिता जब अपने घर नहीं पहुंचती तो निकिता के परिवार वाले काफ़ी परेशान होते हैं और निकिता की गुमशुदगी का रिपोर्ट थाने में जाकर दर्ज कराते हैं। इसके बाद पुलिस छानबीन करना शुरू करती है, पूछताछ करना शुरू करती है और धीरे धीरे पूछताछ करते हुए 2-3 दिनों में पुलिस साहिल तक पहुंच जाती है। इसके बाद साहिल को हिरासत में लिया जाता है और साहिल से पूछताछ शुरू हो जाती है और थोड़ी सख्ती के बाद साहिल टूट जाता है और अपना गुनाह कबूल कर लेता है। फिर निकिता की हत्या की सारी बात बताता है और पुलिस को लेकर अपने ढाबे पे जाता है, जहाँ पे निकिता की लाश को छुपाया था फ्रिज के अंदर। फ्रिज खुलते ही सारी सच्चाई सामने आती है कि जो निकिता इतना प्यार कर रही थी किसी से, उसका बेइंतहा प्यार, उसका बेइंतहा जिद ही उसकी मौत की वजह बन गई। वहीं साहिल परिवार का दबाव था, प्रेमिका की उम्मीद थी और इन सब के चक्करों में फंस के एक ऐसा कदम उठाता है जहां उसके प्रेमिका को मौत मिलती है तो उसे जेल। ये कहानी सिर्फ एक हत्या की कहानी नहीं थी, बल्कि एक ऐसे अंधे प्यार की कहानी थी। जो अंधा प्यार किसी की ज़िंदगी बर्बाद कर देता है, किसी का भविष्य बर्बाद कर देता है, तो किसी की सोच और समझ को बर्बाद कर देता है और किसी की ज़िंदगी तक ले लेता है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं था। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य सिर्फ इतना था कि प्यार करो, लेकिन इतना अंधा नहीं कि किसी की जान ले ले और कोई किसी का जीना हराम कर दे। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन बटन को भी दबा लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।